लिपिड्स। हम लिपिड्स पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लिपिड्स क्या हैं? देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, लिपिड्स क्या है? लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। These are organic compounds that contains hydrogen, जिसमें क्या होता है? That contains hydrogen, carbon and oxygen atoms. Okay? लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ओके, लिपिड्स क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं? ये फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स द फ्रेमवर्क, द फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल। किसके लिए फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं? फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, structure and function of the living cell, of the living cell। ठीक है, तो देखिए, लिपिड्स क्या है? लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम से बने होते हैं। ये लिविंग सेल के लिए स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं, यानी कि इनका जो लिविंग सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो लिपिड्स का बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? लिपिड्स क्या होते हैं? देखिए, लिपिड्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, H2O में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन किस में सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे उसमें ये सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक, तो लिपिड्स क्या है? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी क्या था इनका? ये लिपिड कैसे हैं? ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब है कि ये वाटर हेटिंग है। कैसे हैं? इन सॉल्युबल इन वाटर। कैसे हैं ये? हाइड्रोफोबिक हैं। कैसे हैं ये? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है? एक है, नॉन पोलर है, वाटर में इंसॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अब लिपिड सॉल्युबल किस में है? देखिए, लिपिड्स जो है
वो सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। किस में सॉल्युबल है? सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे कि कौन कौन से नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं? जैसे कि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन हो गया, ठीक है, और ईथर हो गया। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या सॉल्वेंट्स हैं, इसमें सॉल्युबल है लिपिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो लिपिड्स, अच्छा इनका जो लिपिड टर्म है, लिपिड, ये टर्म दिया था, लिपिड टर्म दिया था ब्लर ने, ओके। अब जो लिपिड्स हैं वो किस में आते हैं? कम्स इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। याद करिए, हमने बायोमोलिक्यूल्स के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था लिपिड्स कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, और ये किस में आते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 800 डाल्टन होता है, ठीक है। और ये कैसे हैं? ये वाटर में इंसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कैसे हैं? ये सॉल्युबल हैं, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है? ये नॉन स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी हमने बताया था। लिपिड्स क्या है? ये नॉन स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स क्या है? फैटी एसिड्स। देखिए, तो जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या है? वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड है। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड, ओके। देखिए फैटी एसिड्स कैसे होते हैं। जो फैटी एसिड, आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड क्या है? फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? देखिए, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इन, ये देखिए क्या होते हैं फैटी एसिड। सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड अगर देखा जाए तो सपोज ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है R, और इसमें हम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या है? फैटी एसिड को R, सपोज ये चेन है, ठीक है, और इसमें COOH ग्रुप एक जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें R कंपलसरी है और COH कंपलसरी है। तो इसका देखिए डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी चेन जिसमें COH ग्रुप जुड़ा हो इंड में। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं चेन ऑफ, ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन ही तो है। चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद, किसके साथ में बताइए? विद COOH ग्रुप at end, at the end,
ऐसी चेन जिसमें ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें अंत में COH ग्रुप जुड़ा हो, वो क्या होते हैं? वो फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन जिसमें लास्ट में COH ग्रुप जुड़ा हो, वो क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो फैटी एसिड है वो सपोज ये एक फैटी एसिड है। ठीक है, ये एक फैटी एसिड है। अच्छा, देखिए, जो COH है ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये क्या होगा? ये पोलर है। ठीक है, और ये पोलर है, यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल है। और ये वाला ग्रुप क्या है? ये है नॉन पोलर। क्या है ये? नॉन पोलर। ठीक है, यानी कि फैटी एसिड में पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप्स होते हैं। तो फैटी एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एम्फीपैथिक होते हैं। तो देखिए, फैटी एसिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। तो फैटी एसिड्स कैसे हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इनका ये नॉन पोलर जो पार्ट है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ये कैसे है? इनसॉल्युबल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड्स कैसे हैं? एम्फीपैथिक है। ओके, यानी कि फैटी एसिड्स क्या है? कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन यानी कि सपोज ये R हमने ले लिया, इसके साथ CH2, CH2 और ये COOH, यानी कि देखिए, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन जिसके साथ में, हाइड्रोकार्बन चेन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन चेन जिसके एंड पे COH ग्रुप जुड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे? फैटी एसिड बोलेंगे। जो ये वाला एंड है, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये नॉन पोलर है। क्या है ये? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर को और क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है। और जो ये वाला, इसका जो ये वाला पार्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है? ये पोलर है। कैसा है ये? पोलर है, यानी कि ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। ठीक है, अब देखिए, तो एक फैटी एसिड में, एक फैटी एसिड में नॉन पोलर ग्रुप भी होता है, नॉन पोलर ग्रुप भी होता है, और क्या होता है? पोलर पार्ट भी होता है, पोलर ग्रुप भी होता है। ठीक है, अगर बताया जाए तो देखिए, सबसे इस तरह से सबसे सिंपलेस्ट जो फैटी एसिड होगा वो क्या होगा? सिंपलेस्ट फैटी एसिड क्या होगा? देखिए, फैटी एसिड में क्या बताया था? हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें लास्ट में COH ग्रुप हो। तो अगर सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड देखा जाए तो यहाँ पे CH3 लिखा और इसके साथ में COOH। तो सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा।
क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड होगा, इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे सिंपलेस्ट जो फैटी एसिड होगा उसमें कितने कार्बन होंगे? सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड में कितने कार्बन होंगे? इसमें होंगे 2 कार्बन इन सिंपलेस्ट फैटी एसिड। ठीक है, सिंपलेस्ट फैटी एसिड में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। और एक फैटी एसिड में मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं? देखिए, मैक्सिमम कार्बन इन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं? तो फैटी एसिड्स में मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं? 19। यानी कि आर जो है, आर वो 1 से लेकर के 19 कार्बन तक हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कार्बन होगा फैटी एसिड का वो कितने होंगे? 20 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम कार्बन इन फैटी एसिड कितने होंगे? 20 होंगे, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 20 कर लीजिए। मैक्सिमम कार्बन इन फैटी एसिड 20 होंगे। और जो मैक्सिमम आर होंगे, आर ग्रुप, वो कितना होगा? 1 से लेकर के 19 तक हो सकता है। 1 से लेकर के 19 तक आर हो सकता है, और एक इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन मिला करके 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आर सी ओ एच जो है, ये आर, ये 1 से लेकर के 19 हो सकते हैं। ठीक है, और इसका एक कार्बन ये मिला करके 20, तो मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं फैटी एसिड में? 20 हो सकते हैं। ठीक है, आर 1 से लेकर के 19 तक हो सकता है, और इसका एक कार्बन, तो ये 20 हो गए मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम कार्बन कितने हो सकते हैं फैटी एसिड में? 20 हो सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे आर सी ओ ओ एच, तो आर जो है, अगर हमने आर 19 कार्बन का सपोज कर लिया, और सी ओ एच, तो यहाँ पे कार्बन कितने होंगे? ये 19 और प्लस इसका एक 1, तो 20। मैक्सिमम फैटी एसिड में 20 कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कार्बन इन एनी फैटी एसिड कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने आपको लिपिड्स समझा दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट मैं आपको लिपिड्स के टाइप्स बताऊंगी, जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट मैं आपको फैटी एसिड्स के टाइप्स डिस्क्राइब करूंगी, जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।